हेलो एंड वेलकम। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, जंगी हालात जो पैदा हो गए हैं इसकी कवरेज हम कर रहे हैं मुसलसल। और जाहिर है कि सबको इस बात से दिलचस्पी है कि होगा क्या, क्या जंग होगी नहीं होगी। मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर जंग लड़ने की सलाहियत नहीं है। ठीक है, गोले शोले मार के कुछ नुकसान तो वो कर सकते हैं, लेकिन जंग जीतने का उनका कोई सिस्टम नहीं मुझे नज़र आ रहा। इसी हवाले से मैंने एक लेटर हासिल किया है। ये लेटर जो है रोहित शर्मा साहब के पास भी है और उन्होंने भी इस पे मेरे साथ एक प्रोग्राम किया है। तो इसमें जो लेटर है वो लेफ्टिनेंट जनरल यानी लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी, जो कमांडर हैं 11 कोर के ये कमांडर हैं और पेशावर में, इन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है, जनरल आसिम मुनीर को, और उन्होंने लिखा है मैसिव सर्ज इन रेजिग्नेशंस एमिड राइजिंग टेंशंस विद इंडिया, के इस्तीफ़ों की तादाद में अचानक बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया हिंदुस्तान के साथ जो कशीदगी है उसके रोशनी में। और वो लिखते हैं कि मैं आपको एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन से बाखबर करने के लिए ये ख़त लिख रहा हूँ, जो पिछले 48 घंटों की रिपोर्टों से मैंने इकट्ठी की हैं। और वो कह रहे हैं कि एक नई लहर पाकिस्तान फ़ौज में इस्तीफ़ों की शुरू हो गई है, जो पहले कभी भी देखने में नहीं आई फ़ौज की तारीख़ में। और उन्होंने कहा कि इससे जो ऑपरेशनल स्टेबिलिटी है, यानी ऑपरेशनल सलाहियत में जो इस्तेहकाम है, और मोरल ऑफ ट्रुप्स यानी जो हमारे फ़ौजी हैं उनके हौसले जो है उनमें, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये ख़त 26 अप्रैल 2025 को सुबह 8 बजे जारी किया गया। और इसमें जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि जो 12 कोर है कोयटा में, 12 कोर, वहाँ से 120 अफसरान और 400 फ़ौजी सिपाहियों ने, जो मुख्तलिफ़ रैंक्स के हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। और इसका असर पड़ा है इन्फेंट्री रेजिमेंट्स पे जो वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर तैनात थी। 120 अफसर और 400 फ़ौजी जो हैं उन्होंने 12 कोर कोयटा वहाँ इस्तीफ़े जमा कराए हैं। इसी तरह जो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ है, फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज़, वहाँ से इस्तीफ़ा जो है वो 80 अफसरान ने और 300 फ़ौजियों ने इस्तीफ़ा दिया है। और इसमें जो माउंटेन बटालियंस हैं, यानी पहाड़ों पर लड़ने वाली जो बटालियंस हैं, वो नॉर्दर्न रीजन में यानी गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में वो शदीद मुतासिर हुई हैं। इसी तरह नंबर 1 कोर जो है मंगला में, वहाँ पे 50 अफसर और 500 फ़ौजियों ने इस्तीफ़े दिए हैं, जिससे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और आर्टिलरी रेजिमेंट्स जो कि बहुत ही अहम फॉरवर्ड पोजीशंस पे तैनात हैं, उन पे इसका असर हुआ है बड़ा बुरा। इस तरह से उन्होंने अपने ख़त में लिखा है, लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने, जो 11 कोर पेशावर के कमांडर हैं, उन्होंने लिखा है कि टोटल जो इस्तीफ़े हैं उनकी तादाद, अफसरों की तादाद 250 है और फ़ौजियों की तादाद 1200 है। उन्होंने लिखा है कि ये जो इस्तीफ़े दिए गए हैं इनमें फैमिली का दबाव है, वो कहते हैं ज़हनी थकावट है, मेंटल फटीग, और जो इंडिया के साथ जो कशीदगी है उस हवाले से जो बेयकीनी की कैफियत है, ये वजूहात उन्होंने इसमें बताई हैं। तो ये इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज का ये मोराल है। 250 पाकिस्तानी अफसर जो है पिछले 48 घंटों में, 48 आवर्स में, उन्होंने इस्तीफ़े जमा करा दिए हैं। 1200 फ़ौजियों ने इस्तीफ़े जमा करा दिए और मैंने बता भी दिया है कहाँ कहाँ इस्तीफ़े जमा हुए हैं। तो ये सवाल ये है कि क्या गेम ओवर हो गई है, यानी रिंग में उतरने से पहले ही पाकिस्तान जंग हार गया है। ये और पाकिस्तानी फ़ौजियों के ये इस्तीफ़ों की कहानी कोई नई नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौजी पिछले 2 साल से इस्तीफ़े दे रहे हैं। और
بلوچستان کے حوالے سے اور KPK میں جو ہم بات ہو رہی تھی ان کے حوالے سے، جو پشتون ہیں اور دیگر سندھی جو فوجی ہیں ان کے بڑی تعداد میں پہلے بھی استعفے آئے ہیں۔ ایک ایسا وقت تھا جب یہ کہا جا رہا تھا کہ 2500 کے قریب استعفے GHQ میں پڑے ہیں جن پر ابھی فیصلہ ہونا ہے۔ تو جنرلی سپیکنگ پاکستان آرمی کا مورال بہت ڈاؤن ہے، اس لیے کہ ایک فوج جو ہوتی ہے وہ بیک وقت اپنے ملک کے اندر جو انسرجنسیز ہیں ان سے بھی نپٹے اور باہر سے جو حملے ہو رہے ہیں ان سے بھی نپٹے، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ ایک جنگ جیتنے کے لیے ایک سٹیبل ملک چاہیے، ایک مستحکم ملک چاہیے، ایک مستحکم معیشت چاہیے، اور اس معیشت کے لیے قربانی دینے والے لوگ چاہیے جو اوور ٹائم کے پیسے مانگے بغیر اوور ٹائم کریں اپنے دیش کے لیے، اپنے وطن کے لیے۔ یہاں پہ یہ کہنا بھی بڑا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں بھارت کے جو نوجوان ہیں، خاص طور پہ جو یوائیں ہیں، عورتیں جو ہیں، وہ آفر کر رہی ہیں انڈین گورنمنٹ کو، انڈین آرمی کو، ایئر فورس اور نیوی کو، وہ والنٹیئر کر رہی ہیں کہ وہ بھی جنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نام لکھیں، ہمارے نام لکھیں والنٹیئرز میں، ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف یہ جذبہ ہے، ایک طرف جو بھارتی فوج کے جرنیل اور بریگیڈیئرز ہیں وہ اپنے سپاہیوں کے غصے کو کنٹرول کر رہے ہیں جب تک کہ وہ اسٹریٹجی بنائیں اور جنگ کے بارے میں وہ تیار ہو پوری طرح سے۔ ان کے سپاہیوں میں اتنا غصہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں جنگ میں جھونک دو، بس جھونک دو ہمیں جنگ میں، ہم لڑیں گے اپنی بھارت ماتا کے لیے۔ یہ جذبہ ہوتا ہے جس قوم میں، وہ قوم ہمیشہ جنگ جیتی ہے۔ جو قوم پاکستان کی طرح اندر سے ہی تقسیم ہو، یعنی پنجابی بلوچ کو مار رہا ہے، پشتون کو مار رہا ہے، سندھی کو مار رہا ہے، POJK اور گلگت بلتستان کو مار رہا ہے، اور سب اس سے نفرت کرتے ہیں، فوج سے، جرنیلوں سے نفرت کرتے ہیں، تو ایسے ملک میں جنگ نہیں ہوتی۔ اور یہ بالکل اپنی جو اس کی چولیں ہوتی ہیں، یعنی اس کے جو جوڑ ہوتے ہیں وہ ہل چکے ہوتے ہیں، اور ذرا سا زور کا دھکا اس کو لگے تو یہ ایک جھٹکے میں یہ گر جاتی ہے۔ پاکستانی فوج کے پاس اگر کوئی ہے طریقہ تو وہ گریلا جنگ کے ٹیکٹکس استعمال کر سکتا ہے پاکستانی فوج انڈیا کے خلاف، کیونکہ کنونشنل آرمی تو یہ بہت جلدی ہار جائیں گے۔ تو گریلا جنگ وہی ہے جو انہوں نے کیا ہے پہلگام میں، جو انہوں نے کیا ہے، یہ بھی ایک گریلا جنگ کا ہی طریقہ ہے، اپنے بندے بھیجے، قتل کروائے۔ تو اس طرح کی کارروائیاں ہو سکتا ہے یہ چھاپا مار کریں کچھ عرصے کے لیے، لیکن پاکستان آلریڈی یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار چکا ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، جیسی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی وہ لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔